हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा ईयर बेस्ड पजल, उसकी जो टाइप रहती है पजल में। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में बोला है 8 गर्ल्स बोला है, गरिमा, श्वेता, प्रज्ञा, कंचन, सोनल, जो भी नाम दिए, बॉर्न इन सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर। तो पहले तो आपको एक बॉक्स सा बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप को एक बॉक्स बना लेंगे। टोटल कितने बोला है, 8 बोला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ईयर आ जाएगा, जो कहाँ से स्टार्ट है। देखो ईयर आ गया ना, यहाँ पे 1974 से स्टार्ट है। ठीक है, 1974, 74 हो गया, फिर क्या है 77 है, उसके बाद क्या आ रहा है 82, 87, 82, 87, 89, उसके आगे लिखा है 94, 99, और लास्ट वाला जो है 2005 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एज भी उनका निकालना पड़ेगा। एज के बाद क्या आएगा, यहाँ उनके नाम आ जाएंगे, जैसे केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे, जो जो नाम दिए, 8 नाम जो दिए। एज कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आगे क्या बोला है उन्होंने, देयर एज इज कंसिडर्ड एज इन द सेम मंथ ऑफ द ईयर 2030। तो आपको 2030 एक नंबर दिया है, मतलब ईयर दिया है आपको, यहाँ से एज निकल जाएगी। कैसे, इसकी यहाँ यहाँ पे जो नंबर आएगा सबसे पहले क्या आएगा, देखो 1974, 1974 टू 2030 को माइनस कर दो, मतलब जितने भी ये भी ईयर दिए इन सबको 2030 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एज आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कितना है यहाँ पे 74, 80, 90, 2, 10, 20, 30, 56। तो पहली एज जो आ रही है वो आ रही है कितनी, 56। ठीक है, अब 56 ये तो आपको निकल के आ गई 56। अब यहाँ कितने 74 के बाद के दिए, 77 दिए, तो 56 में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहे हैं, ईयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 74 आ रहा है ना पहले, फिर 77 आया, फिर 82 आया, फिर 87, इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे नीचे को जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको करना है कि एक बार तो आपने इसको माइनस कर दिया, तो आपको पता लग गया यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है 56। तो ये वाली एज तो 56 आ गई। ठीक है, अब आगे वाली कैसे आप फाइंड आउट करोगे, बार बार तो माइनस नहीं करोगे। देखो यहाँ पे क्या था 74 था, अब 77 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जब हमने माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, देखो 74, 77, 77, 3 माइनस कर दो। ठीक है, 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, 74, 5, 6, 7, 3 का डिफरेंस आ रहा है 56। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 53, 82, 77, 77, 80, 82, 5 कम कर दो, कितना हो जाएगा 47, 48, 49, 50, 50, 50, 53। यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखो 82, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से 5 माइनस करने, तो 48 माइनस 5 कितना हो जाएगा 42, 3, 4, 5, 6, 7, 43। ठीक है, 43, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया 87, 88, 9। अब 2 माइनस करने तो कितना हो जाएगा 41। ठीक है, अब यहाँ पे 89 है, यहाँ पे कितना है 94, 90, 91, 92, 90, 95। तो 41 माइनस 5 कितना हो जाएगा 36 ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना है 94, 95, 90, 97, 90, 95, 36 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2, 3, 4, 31, 31, 32। ठीक है, अब 99 के बाद क्या 2005, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे जो एज आएगी वो कितनी आएगी 31 माइनस वो करोगे तो 26 आएगा, 26, 27, 29, 30, 31। ठीक है, तो ये आपका एजीज आ गए यहाँ पे निकल के। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ईयर कम हो रहे हैं, जैसे कि पहले क्या आ रहा है 1974 आ रहा है, फिर उसके बाद कम कम जा रहा है। ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, कम जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर प्लस प्लस होगा। ऐसे नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। लग गया ना आपको पता। पहले से बस एक इन दोनों को डिफरेंस निकालो। पहले 2030 दिए ना, मैं मेन ईयर जो दिए 2030 में से ये वाला माइनस कर दो तो 56 आ गया। ठीक है, अब आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। इनका डिफरेंस देखो कितना है 74, 75, 70, 77, 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे 56 में से 3 माइनस कर देंगे 53 हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 2, 77, यहाँ पे 5 का आ रहा है डिफरेंस, तो यहाँ पे तो 5 माइनस कर दो। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ एज ऑफ मोना एंड कंचन। मोना और कंचन का जो सम है एज का वो कितना है, इज 10 मोर देन, कितना है 10 मोर देन किससे, द एज ऑफ सोनिका। द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन मोना एंड गरिमा इज लेस देन 5। ठीक है, मोना और गरिमा क्या है, लेस देन 5 है इन दोनों का जो डिफरेंस है। ठीक है, और आए के बोला है द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ गरिमा एंड श्वेता इज 10। ठीक है, गरिमा और श्वेता क्या है 10 है, इसका जो डिफरेंस है 10 है, इसका डिफरेंस 5 हो गया। और आगे बोला है प्रज्ञा इज 5 ईयर्स एल्डर टू सोलन।
ठीक है। प्रज्ञा क्या है, 5 ईयर एल्डर है किससे, सोनल से। और बोला सोनल वॉज बॉर्न ऑड नंबर ईयर आफ्टर 1987, ठीक है, आफ्टर 1987। तो ऑड नंबर ईयर क्या हो रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा गैस, ये जो दिया है देखो 99,000 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो आ रहा है ना डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है आपका 25 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 का, ठीक है। बाकी सबका सब सही है, 56 53 48 43 41 36 31 और 25, यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। जो डिफरेंस है ये थोड़ा गलत हो गया था, मैंने देखा नहीं, अभी मैंने यहाँ पे चेक किया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि प्रज्ञा जो है इस 5 ईयर एल्डर टू सोनल, और सोनल वॉज बॉर्न ऑड नंबर ईयर आफ्टर 1987, ठीक है। ऑड नंबर ईयर 1987 के बाद क्या, ऑड नंबर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये तीन, ये भी ऑड है ना, देखो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तो मैं प्रज्ञा सोनल को कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ सोनल, या फिर सोनल यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एक लास्ट लाइन में बोलिए सोनल इज़ नॉट द यंगेस्ट गर्ल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सोनल तो नहीं आएगी, ठीक है। यंगेस्ट यही है ना, सबसे यंगेस्ट 25 ईयर्स ओल्ड है, तो सोनल यहाँ नहीं आएगी। प्रज्ञा बोला है प्रज्ञा इज़ 5 ईयर एल्डर टू सोनल, ठीक है। तो देखो 31 2 3 4 5 6, तो प्रज्ञा यहाँ आ सकती है, ठीक है। या फिर और प्रज्ञा कहाँ आ सकती है, देखो सोनल यहाँ पे है ना, अब 5 का डिफरेंस बोला है, तो 41 2 3 36 37 38 10 40 41, तो प्रज्ञा यहाँ आ सकती है। लेकिन इन्होंने बोला कि प्रज्ञा 5 ईयर एल्डर, एल्डर मतलब क्या है, बड़ी है, तो वो ऊपर आनी चाहिए ना प्रज्ञा फिर। तो यहाँ पे सोनल यहाँ है, तो प्रज्ञा यहाँ आ सकती है, नहीं आ सकती है। 41 48 बहुत सारा डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, केस 2 जो है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो सिर्फ यही वाला जो है वो क्या है, अभी तक सही चल रहा है। आगे बोला हुआ है उन्होंने, द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ गरिमा एंड श्वेता इज 10, ठीक है। अब 10 वाला डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, देखो 50 56 48, देखो 10 ईयर का डिफरेंस चाहिए ना, डिफरेंस ऑफ एज ऑफ गरिमा एंड श्वेता इज 10। अब देखो 74 75 77 77 80 81 82 83 84, ठीक है। 84 तो नहीं दिया है। अब देखो 77 78 7 80 81 82 83 84 85 86 87 है, ठीक है। तो 77 और 87 ये दो नंबर एक आ रहे हैं, ठीक है। 77 और 87, ठीक है। तो गरिमा और इसका जो है एज, द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ गरिमा एंड श्वेता इज 10, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आ सकता है गरिमा और श्वेता का 77 और 87, ठीक है। तो गरिमा यहाँ कर दिया और श्वेता यहाँ कर दिया, और एक बार गरिमा यहाँ कर दिया और श्वेता यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इससे ऊपर वाली लाइन क्या बोली हुई है, द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन मोना एंड गरिमा इज लेस देन 5, ठीक है। मोना और गरिमा का जो है लेस देन 5 है, ठीक है, 5 से कम रहेगा। 53 4 5 6, एक तो यहाँ पे हो सकता है 48 49 50 50 50 50, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता। तो मोना यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अब गरिमा यहाँ पे देखिए 43 पे है, 40 43 40 40 40 48, यहाँ पे नहीं आ सकती मोना, तो मोना यहाँ पे इस वाले डायग्राम पे आ जाएगी, ठीक है। अब और क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट लाइन है, द सम ऑफ एज ऑफ मोना एंड कंचन इज 10 मोर देन एज ऑफ सोनिका। यार देखो ये जो लाइन बोली है ना, द सम ऑफ एज ऑफ मोना एंड कंचन क्या है, इज 10 मोर देन द एज ऑफ सोनिका। अब देखो मोना यहाँ पे कहाँ पर है, यहाँ पर है 56 पर है, ठीक है। अगर मैं कंचन को क्या करता हूँ, इन दोनों का अगर मैं 48 करता हूँ, मतलब अगर सपोज करो इन दोनों का सम मैं, सपोज करो कंचन को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 48 पर, सम कितना जा रहा है, 6 और 6 12 5 4 9, इतना ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर सपोज करो फिर से मोना की एज क्या है 56 में रखूँ, और इसको मैं 41 लेता हूँ, तब भी ये बहुत आगे चले जाएगा। अगर मैं इसको क्या रखूँ, कंचन की जो एज है इसको अगर मैं 25 रखता हूँ, ठीक है, तो 56 और 25 कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो, 11 5 था 89 आ रहा है, तब भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस वाले केस में तो नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मोना की एज कितनी है, 41 है, ठीक है। अगर मैं इसको 41 लेता हूँ, और अगर सपोज करो यहाँ पे मैं कंचन को कितना लेता हूँ, 25 लेता हूँ, इनको ऐड करो 5 और 1 6 4 5 6 66 आ रहा है। और इन्होंने क्या बोला है कि द सम ऑफ एज ऑफ मोना एंड कंचन कितना है मेरा 60, इस ये कितना है 10, 10 ज़्यादा है, किससे, सोनिका से 10 ज़्यादा है। तो सोनिका का कितना होगा, मतलब इसमें से 66 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 5, तो 56 आ रहा है। तो 56 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है
मोना यहाँ पर आ जाएगी, कंचन यहाँ पर आ जाएगी, और सोनिका जो है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट पर्सन कौन रहता है फिर, एक और नाम रहता है, श्वेता रहती है, नहीं सोनिका श्वेता हो गया, आयशा रहती है, ठीक है। तो आयशा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक करके देखा तो यहाँ पे नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, फुली कंप्लीट हो गया। तो आपको भी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। इसके और भी क्वेश्चन है, वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए ये वाला क्वेश्चन है, कल कोई और क्वेश्चन और टाइप, मतलब यही वाला क्वेश्चन रहेगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहेगा। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट का मतलब है तो सबसे क्या है, ज़्यादा एज वाला है, 56 है, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे, सोनिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द एज ऑफ आयशा। आयशा की एज क्या है, 48 है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 48, ऑप्शन नंबर ई। उसके आगे बोला है, हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन मोना। मोना से यंगर कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4, देखो मोना से यंगर देखो 1 2 3, 3 पर्सन है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु वॉज बॉर्न इन 1987, ठीक है। 1987 को कौन बॉर्न हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। गरिमा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, गरिमा, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन कंचन एंड द वन हु एज इज 48, ठीक है। कंचन एंड द वन हुज एज इज 48, 1 2 3 4, 4 पर्सन हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। तो आप क्या करना, अगर बढ़िया लगा होगा, समझ में आएगा, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।